क्या आपको लगता है कि 10,000 स्टेप्स चलना 40 की एज के बाद आपको फिट रखेगा? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े मिथ में जी रहे हो। एज ए डॉक्टर मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ वॉकिंग करना काफी नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि 40 की एज के बाद काफी सारे बॉडी चेंजेस आते हैं, एनर्जी डीप होती है, मसल वीकनेस होने लगती है और 30 की एज के बाद 5% मसल मास लॉस होने लगता है, जिसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं सार्कोपीनिया। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ वॉकिंग से आपका बैलेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव हो सकता है 40 की एज के बाद, तो अभी रुक जाइए। मैं आपको आज ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको आपके रूटीन में फॉलो करनी है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस दोनों बना रहेगा। देखिए, वॉकिंग सर्कुलेशन के लिए एंड कैलोरीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन 40 की एज के बाद क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है एंड खासकर लेडीज में मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर आप आपके मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए अगर आप कोई अलग ट्रेनिंग नहीं करते हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स डाइव इनटू 5 अल्टरनेटिव्स जो आप घर बैठे कर सकते हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एंड मसल्स, जॉइंट्स, हार्ट वेसल्स सब कुछ इंप्रूव होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम जाके ही वर्कआउट करो, जिम जाके वेट्स उठाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके मसल्स को वर्क करवाना है, हार्ड वर्क करना है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो सके। तो फर्स्ट आप लोअर बॉडी के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपके लोअर लिम्ब के जो मसल्स है, जो हैमस्ट्रिंग है, जो क्वाड्रिसेप्स है, वो इंटैक्ट होते हैं और उनसे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अपर बॉडी के लिए आप पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आपको पुशअप्स थोड़ा हार्ड लगते हैं तो आप नी को फ्लोर पे टच करके नी पुशअप्स भी कर सकते हैं। थर्ड है, आपको आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए आप 20 to 30 सेकेंड्स का प्लैंक कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ मसल्स को होल्ड करके रखना है। अब सेकेंड हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अक्सर हम फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब 40 की एज के बाद फॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं, गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं और स्टिफनेस के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टिफनेस एंड फॉल को बचने के लिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम करेंगे K10 काउ स्ट्रेच, जिससे आपकी जो स्पाइन है, जो लोअर बैक है या जो अपर बैक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होते रहेगी। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे हम ब्रीजिंग पोज, जिसमें हमको पूरा लेट जाना है और फिर हिप को लिफ्ट करना है, जिससे हमारी जो लोअर बॉडी है उसके जो कोर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। थर्ड हम करेंगे ट्री पोज। एक पैर पे खड़े होकर बैलेंस बनाना है, जिससे आपका बैलेंस एंड फोकस दोनों इंप्रूव होता है। थर्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं हिट ट्रेनिंग। हिट ट्रेनिंग मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम शॉर्ट बर्स्ट में एक ऐसी हाई ट्रेनिंग करते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए और फैट बर्न के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, जो वॉकिंग से कहीं ज्यादा अच्छा काम करता है। हिट ट्रेनिंग में आप खड़े रह के नी मार्चिंग कर सकते हैं, या तो स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, या तो फिर जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ट्रेनिंग सबको बढ़ाता है। फोर्थ आता है स्विमिंग। अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको घुटनों में दर्द होता है, तो आप वॉकिंग से अच्छा आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग आपकी बॉडी वेट को एक बोवेंसी प्रोवाइड करता है, जिससे आपके जो मसल्स हैं या जो आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है और उस वजह से आपके इजी मूवमेंट्स कर सकते हो पानी के अंदर, और आप स्विमिंग के अंदर जॉगिंग भी कर सकते हो, तो उससे आपके जॉइंट्स एंड मसल्स दोनों इंप्रूव होते हैं। फिफ्थ आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग भी हम एक इंटरवल साइकिलिंग पैटर्न में कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस बाहर जाके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप घर पे स्टैटिक साइकिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ये आपके नी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें आपको 30 to 40 सेकेंड्स फास्ट पेडल साइकिलिंग करना है एंड 1 मिनट स्लो साइकिलिंग करना है। ऐसा करने से आपके जो नी है वो स्ट्रेंथन होंगे, जो लोअर बॉडी के जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होंगे, आपके जो एंड्योरेंस है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज वॉकिंग से कहीं ज्यादा बेटर काम करती है। अब आप ही बताइए, वॉकिंग से कहीं ज्यादा बेटर ये सारी एक्सरसाइजेस हो सकती है? तो अभी आप अपना रूटीन बनाइए जिसमें आप
2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, 2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करेंगे एंड 2 दिन आप हिट ट्रेनिंग या फिर साइकिलिंग, स्विमिंग ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि एक्सरसाइज तभी काम करेगी जब आपकी डाइट अच्छी होगी। तो डाइट में आपको फाइबर रिच फूड्स खाने, प्रोटीन रिच फूड्स खाने। उससे क्या होगा कि जो आपकी जो मसल्स है वो श्रिंक नहीं होगी, वो श्रिंक होने से बचेगी, जो आपको ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो आज ही अपना रूटीन बनाइए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि सिर्फ वॉकिंग करना 40 की एज के बाद काफी नहीं है, और भी सारी चीजें करनी पड़ती है ताकि आपके जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो हेल्दी रहें। और ऐसी ही सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।